कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज मदर्स डे है, दुनिया भर में, देश भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। बच्चों से हमने बात की आज, उन्होंने बताया कि वो अपनी माँओं से कितना प्यार करते हैं। वो भी बच्चे हैं तो उनका प्यार माँओं के लिए उमड़ कर आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, हमें अपनी माँओं की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें हर खुशियाँ देनी चाहिए। कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि उनका आज का प्लान क्या है अपनी माँओं के लिए। वो आज केक लेकर जाएंगे, घर जाके केक कटिंग करेंगे। ये तो था पहला पहलू, लेकिन अब हम आपको इसी के दूसरे पहलू से रूबरू करवाएंगे, और वो ये है कि जहाँ एक तरफ आज देश भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी माँओं को या अपने पिता को, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं बेसहारा। तो आखिर क्यों? जहाँ एक तरफ दुनिया आज माँओं के बारे में बात करती है, उन्हें सम्मान देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ क्यों ऐसी मजबूरी होती है उन बच्चों की? क्या ऐसा कारण होता है कि उन्हें अपनी माँ बाप को इस उम्र में, वृद्धा की उम्र में, इस तरह से छोड़ना पड़ता है? तो इसी मौके पर आज हम आए हैं ये आश्रय सेवा समिति वृद्धाश्रम परिवार में। इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां अभी हम अंदर चलेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वृद्धाश्रम के अंदर। जैसा कि आप मेरे आसपास देख ही सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी माएँ मौजूद हैं और साथ में यहाँ पे आश्रम के संचालक भी हैं। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र डिमरी है। तो सर, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, और तो आप किस तरह से यहाँ पर इनका ख्याल रखते हैं? इनका ख्याल है जो परिवार की तरह, जैसे घर की माताएं होती हैं, माता का जैसा ख्याल रखा जाता है उसी भाव से ख्याल रखा जाता है। जैसे अपने मोटिव ये रहा है कि हमारा कि एक बड़ा सा कुटुंब, बड़ा सा परिवार, आज एकल परिवार की तरफ आदमी जा रहा है। एकल परिवार में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, बच्चों को परवरिश नहीं मिल पाती है, तो हमने एक सामूहिक परिवार के रूप में इसका एक गठन किया इस विचारधारा के तहत कि एक बड़ा सा परिवार बनाएंगे। इसके तहत ये प्लानिंग हमारे पास बहुत लंबे समय से रही है। 1995 जब मैं 10th में पढ़ता था, एज भी शायद तब हमारी 15-16 साल होगी, तो चित्रशिला धाम रानीबाग जहाँ पे सबको जलाया जाता है, वहाँ से हमारे मस्तिष्क में ये विचार आया था कि इन फ्यूचर कभी ऐसा घर अगर बनाना होगा अपने एफर्ट्स से, तो ऐसा घर बनाएंगे जहाँ पे मैक्सिमम लोग रह पाएँ, कुटुंब का गठन हो पाए, बड़ा परिवार का गठन हो पाए। हम ये चला रहे हैं। 2015 में दिसंबर में हमने ज़मीन इसका परचेज़ किया था। 16 से हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, और 17 से एक माता आई थी शुरू में, मुन्नी बेगम। धीरे धीरे एक माता, देन अलग माताएं, फिर और बुजुर्ग, ऐसे करते करते आज 40 लोगों का परिवार हमारा हो गया है। तो पहले एक कमरे से स्टार्ट हुआ था, आज हमारे पास 12-13 कमरे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ते गई, उस हिसाब से परिवार का गठन, कमरों का गठन, उस पार से ये टीन सेट दिख रहा है आपको, ऐसे करके धीरे धीरे करके इस तरीके से कार्य किया गया है। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी माएँ हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि इनके बच्चे यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं, या फिर क्या कारण रहा है? इस मैटर में तो अलग अलग कहेंगे। ये सरस्वती देवी हैं, ये सरस्वती देवी हैं। अभी इनको आए हुए यहाँ पे बहुत लंबा टाइम नहीं हो रहा, कम ही समय। बसंती देवी है इनका नाम। तो इनके हिसाब से इनकी एक बेटी है जो जॉब क्लास है, अब रिटायर भी हो गई है। फूड सप्लाई विभाग में थी। तो लड़का भी इनका एक है जो रामनगर में है। इनको बहुत बुरी तरह मारा पीट के निकाल रखा है। इनकी ये वाली पूरी ये पसली ये बाहर हो रखी है, और अभी तक अगर इनके परिवार वालों को फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और हमारा इनसे कोई नाता नहीं है। इसी पर अलग अलग माताएं हैं, ये हमारी हैं। अगर इन माता पे बात करें तो ये कोटगाड़ी के पंडित जी की वाइफ हैं। तो इनकी 2 बेटियों का विवाह हो गया है। एक लड़का छोटा था, वो लड़का बाहर चले गया है, तो परवरिश नहीं हो पाई। दूसरी माता से ही खुद अगर पूछना चाहें तो अपने इंटरव्यू खुद दे देंगी। अगर आप पूछना बता देंगी जा। अब दुख का मारे आई, फिर अब अरे हाँ, अब बहू बेटू ने लड़ाई करी तो उनको लड़ाई होती तो मेरे को मार देते, अब दोनों ही मारते थे। आज अब बेटा भी चले गया, अब मैं यहाँ आ गई। मेरे को आज तो आप खुद ही यहाँ पर आए हो? मैं खुद ही आई। मेरे को खाम आराम है, खुश है, मेरा आँख भी बना दिया मेरे लिए। तो अब बेटा तो मेरा चले गया, मेरा दूसरा बेटा मेरा जिंदा है जो मेरे को इतना पाल पोस रहा है। यही आप खुश रहो, बस यही चाहिए। आप लोग, तुम लोग आते जाते। हाँ,
मेरा घर है ये। आपका घर है, आप कब से हो यहाँ पर? हाँ, मैं तो रोज ही यहीं रहती हूँ। 15-16 साल हो गए मेरे राव साहब को गुजरे हुए, मेरे पति को। तब से मैं अपना घर में, मकान में, मेरे बहू बेटे, मेरा लड़का एक कर्नल है, एक डिप्टी अफसर है, 2 बेटे हैं मेरे। ये इनको भी यहाँ 3-4 साल हो गए हैं। इनका भी नाम नहीं पता हमारे को। इनका अच्छा। नामकरण भी यहाँ पे उड़ी बाबा करके होता है। बहुत लोगों का नामकरण यहाँ पे होता है, एक्टिविटी से ही रखता है, क्योंकि मेंटर कई लोगों के, अभी मैं आपको बता दें, कई लोगों के हैं, तो इनकी एक्टिविटी देख के इनका नाम उड़ी बाबा आ गया है। अब ये थोड़ा ठीक हो गई, पिछले 4 साल से रह रही है। ये ट्रेन रेलवे स्टेशन पे किसी सिस्टर के द्वारा फ़ोन किया गया था कि एक माता ऐसी हैं, क्या आप उनका संरक्षण कर सकते हैं। हमारे को इन्फॉर्मेशन हुई तो हम जाके उनको ले आए माता जी को। तब से बोलो तो आप दे सकते हैं ना अपना परिचय खुद से? तो आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? छपरा से, छपरा बिहार। बिहार से, कैसे आए आप? रेल से। रेल से आए हो? हाँ, खुद अकेले? अकेले थाना लोग दे दिए। यहाँ कितना समय हो गया आपको? अब बहुत समय हो गए, तो कैसा लगता है आपको यहाँ बहुत देर हो गई। पर? बहुत देर हो गई। हाँ, रेल से बनी, जीप से। जीप से आए हो? पहले हाँ। ट्रेन से, फिर जीप से आए हो आप? हाँ, टरांग हो, यहाँ पहुँच गए? यहाँ कपार फूट गए तो चला नहीं। सर फट गया था इनका। ये मेंटली थोड़ा अस्वस्थ थी जब यहाँ पे आई है ना। हाँ। अभी ठीक है। तो हमारे को ये पता लगा था कि ये ईंट भट्टे में कहीं काम करती थी, वहाँ से किसी ट्रक के द्वारा कहीं और आई, उस ट्रक के द्वारा फिर ट्रकों में चेंज होते होते ये हल्द्वानी पहुँच गई थी। हल्द्वानी पहुँच कर गई, फिर जब ये कहीं ऐसे घूम रही थी तो प्रशासन, मुखानी चौकी हल्द्वानी वाले वहाँ के वो लोग यहाँ वृद्धा आश्रम में छोड़ गए हैं। तब से अब ये फिजिकली ठीक है, अब बोल पाती है। लेकिन अभी तक हमारे को उनके घर का नहीं पता लग पाया है कि ये प्रॉपर है, एग्जैक्ट में इनका घर कहाँ है। घर जाना चाहेंगी आप? हाँ, घर जाएंगे। जाएंगे आप? हाँ, घर मसरख है, मथुरा। मथुरा है? हाँ, मथुरा, हाँ, मथुरा गाँव। मथुरा गांव, हाँ, गांव मथुरा गांव बिहार में है वो। हाँ। तो इस बार ना कई माताओं को, कई लोगों को, जो लोग आते हैं, कई लोगों को उनके परिवार द्वारा वहाँ तक छोड़ भी आते हैं, अगर एक्चुअल में वास्तविकता पता लग जाती है तो। लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वृद्ध इतने होते हैं कि बता नहीं पाते हैं कि अपने किस गांव से, किस डिस्ट्रिक्ट से, या किस ज़िले से, या किस राज्य से हैं। आपके पीछे हम ये देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे, सब कुछ सेलिब्रेट होता है। यहाँ तो समझ लिए 40 लोगों का परिवार है, तो मंथ में 2 तो सेलिब्रेशन होते ही होते हैं, 2 बर्थडे तो होते ही होते हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रोग्राम सब लिखे हैं, ये सारे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये आज आज मदर्स डे। आज के दिन क्या क्या प्रोग्राम आपने किया, क्या खास हुआ आज के दिन? में ये हुआ मदर्स डे में सुबह सब लोगों इकट्ठा हुए, हमने मदर डे सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमारा एक अच्छा सा भोजन आज के दिन बनाया गया था, वो भोजन हमने साथ किया। उसके बाद प्लांटेशन किया। इसके अलावा भी यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, मतलब ऐसे जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए? हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए डीजे लगा हुआ है हमारा। डेली यहाँ पे एक डीजे है। सुबह शाम भक्ति कार्यक्रम होते हैं। सुबह बेड टी होती है, उसके बाद एक टी ब्रेकफास्ट के होती है। उसके बाद हमारा नाश्ता होता है, फिर 11 साढ़े 12 बजे लंच से होता है। शाम को 6 साढ़े 7 बजे के आसपास डिनर का प्रोग्राम है। उस बीच डिनर के प्रोग्राम से पहले भजन संध्या का सिमरन होता है। यही एक्टिविटी चल रही होती है। बाकी जो लोग कार्य करना चाहते हैं वो प्लांटेशन में थोड़ा बहुत कार्य कर रहे होते हैं। और वैसे भी आश्रय सेवा समिति जो है ये वृद्ध और वृक्ष पे कार्य करती है। वृद्ध मतलब वृद्धों के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित। सेकंड वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ एक मुहिम है। उस मुहिम को हम पर डे हमारे आश्रय सेवा समिति के द्वारा 5 से 7 पेड़ लगाए जाते हैं जो 100% जीवित रहते हैं। उनका लॉजिक ये रहता है कि रानीबाग घाट में जहाँ पे शव को जलाया जाता है वहाँ पे उनके परिजनों को एक पौधा दिया जाता है निःशुल्क, कि उस आत्मा के नाम से आप एक पौधा लीजिए, जिससे कि उनकी याददाश्त समय हमारे बीच बनी रहे और पर्यावरण संतुलन तो होगा ही होगा। तो आज मदर्स डे के मौके पर एक पहलू था जो हमने आपको आज दिखाया। आज हम यहाँ वृद्ध आश्रम पहुँचे, जहाँ हमने यहाँ पे लोगों से बात की, और इसके अलावा यहाँ के संचालक जो थे उनसे भी हमने बात की। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो किसी कारणवश यहाँ पर आए हैं, कुछ लोगों के बच्चों ने यहाँ पे छोड़ गए हैं, तो लोगों के
कहना है कि हम यहाँ पे काफ़ी खुश हैं, उनको हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है, एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो आज के मदर्स डे के मौके पर JJN की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान रज़ा और मेरे साथ हैं भामिनी और केशव। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इस 8 तारीख को यानी मदर्स डे पर आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना जो आप सभी अपनी माँ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, जो गाया है भामिनी ने और मेरे भाई छोटे भाई केशव ने। और ये गाना आपको बहुत पसंद आने वाला है और हम इस गाने को लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल स्काईफ्लेक्स म्यूज़िक पर। और मेरा सभी से आपसे बिल्कुल दिल से निवेदन है कि आप लोग इस गाने को देखें और आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। हमने इस गाने को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो आप प्लीज़ इसे देखना। गाने को शानू भाई ने लिखा है और मेरी दीदी और मैंने इस गाने को गाया है। इस गाने में मेरी मम्मा भी साथ है, तो आप इस गाने को प्लीज़ देखिए।